Jai Hind to all. Myself Dr. Niyati Garg. I am a psychologist. एंड मैम की बात के आगे ही मैं अपनी बात कंटिन्यू रखूँगी कि ये बात सही है कि महिलाएं आजकल इस कंडीशन में पहुंच गई हैं कि अब उनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ने लगी है। लेकिन मुद्दा ये कि वहाँ तक हम पहुँचे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, वहाँ तक हम पहुँचे कैसे। पहुँचे इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो हमने सबसे ज़्यादा मिस करा वो है साइकोलॉजी ऑफ अ मेल एंड फीमेल, साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और उसी साइकोलॉजी पर ध्यान रखने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट है जिस पर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न कल्चर ने वो उनके नाम से छीनकर अपने नाम पे कर लिया। लेकिन उस कॉन्सेप्ट पे अगर हम सीरियसली काम करना शुरू करें और सीरियसली करें तो जो कंडीशन आज समाज की है कि मानव को मानव से खतरा है, वो कंडीशन खत्म होगी। और वो कॉन्सेप्ट क्या है जो स्वामी जी के शुरुआत स्वामी जी से हुई थी लेकिन उनको उनका क्रेडिट नहीं मिला, वो है माइंडफुलनेस, माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको स्वामी जी ने स्टार्ट करवाया था, वो पायनियर हैं इसके इंडिया में, और उसका क्रेडिट लिया जॉन नाम के एक अमेरिकन ने, माइंडफुल मेडिटेशन के नाम पे उसको अपने नाम पर पेटेंट करा के। लेकिन मुद्दा ये कि आज के वक्त में भी क्यों हम इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर पा रहे, क्यों हम माइंडफुल मेडिटेशन को इंडिया से स्टार्ट होने के बाद भी, भारत से स्टार्ट होने के बाद भी भारत में वापस नहीं ला पा रहे। इसके लिए हमें फिर से स्वामी विवेकानंद के विचारों में जाना होगा, उनके विचारों को जीना होगा और ये देखना होगा कि किस तरह से हमारे मन, हमारे विचारों में जो उथल पुथल है उसको माइंडफुल मेडिटेशन से कैसे ठीक किया जाए। उस माइंडफुल मेडिटेशन में जो टेक्निक स्वामी विवेकानंद जी ने बताई हैं उनको हमें फिर से अप्लाई करना होगा, उन पर हमें फिर से स्टडी करनी होगी, और ताकि हम अपने आप को उस स्टेट पर लेके आ सकें कि हम मानव होकर मानव से भय ना खाएं। इसके लिए हमने कुछ एम्पेरिकल एविडेंस कलेक्ट किए हैं, कुछ डेटा कलेक्ट किया है जिससे कि ये साबित होता है कि सबसे पहले माइंडफुल मेडिटेशन पे काम स्वामी विवेकानंद जी ने ही किया था, और उसी के ऊपर ये छोटा सा मेरा पेपर मैंने लिख कर दिया है अपने स्कॉलर के साथ। इतनी ही बात मैं अभी रखना चाहूँगी। कोई प्रश्न अगर? Very wonderful and heart-provoking paper really. Madam, I would like to know, as I have keen curiosity to know the various dimensions you have quoted. There are different dimensions which have been quoted by Swami Vivekananda ji related to your topic. स्वामी जी ने माइंडफुल मेडिटेशन के ऊपर बात करी है, वो बताऊं या उनका टोटल अब तक साइकोलॉजी में जितना है? डायरेक्शंस बताइए कि हमें उन पे काम करना है। ओके, देयर आर 3 important directions. As my PhD is related to the philosophy of Swami Vivekananda ji, I have comparative work on the autobiographies of M.K. Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and I have gone through the complete philosophy of Swami Vivekananda in my research work. So I have the curiosity to know these various important directions which have been used and quoted by Swami Vivekananda according to you. Sir, Swami Vivekananda emphasizes on self-realization. सेल्फ रियलाइजेशन एंड पोटेंशियल डिविनिटी। उनके हिसाब से हर एक व्यक्ति में एक डिविनिटी है, एक कहें दिव्यता है, और उसी दिव्यता को हमें उन हर एक व्यक्ति को पहचानने की ज़रूरत है, और यही सेल्फ रियलाइजेशन है। इसके बेस पर रेजिलियंस एंड सेल्फ एफिकेसी पे काम किया जा सकता है, जिससे कि हर एक मानव अपने अंदर के जितने भी द्वंद्व हैं, अपने अंदर जितना उथल पुथल है,
और अपने अंदर जितना नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको खुद कंट्रोल कर सकता है सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में। थैंक यू।